हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिमिट्स सबसे पहले फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं, उसके थ्योरी पार्ट, उसके PYQ, उसके बाद लिमिट के थ्योरी और उसके बाद उसके लिमिट के PYQ। और ये आज आपका थर्ड चैप्टर है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक आपका है। इससे भी फिक्स सवाल आएंगे भाई, कंटिन्यूटी। लेकिन कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि आपको इसमें लिमिट आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लिमिट का लेक्चर नहीं देखा तो आप यहाँ नहीं, कंटिन्यूटी को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूटी एक ऐसा चैप्टर है और डिफरेंशियबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको लिमिट नहीं आता है तो इस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका बेसिक सब चीज़ लिमिट ही है। तो अगर आपने लिमिट का लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले लिमिट का लेक्चर देखिए, उसके PYQ वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो कंटिन्यूटी में अपन एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं, अगर बात करें इस कंटिन्यूटी चैप्टर का, तो ये चैप्टर जो है लगभग 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि सारा चीज़ आपका लिमिट से ही कनेक्टेड है। अगर लिमिट आता है तो कंटिन्यूटी आपके लिए कुछ नहीं है, अगर लिमिट आपको नहीं आता है तो कंटिन्यूटी एक बहुत मतलब आपको समझ नहीं आएगा कंटिन्यूटी, फिर क्वेश्चन ही नहीं लग पाएगा। तो बात करते हैं कि इस चैप्टर में अपन क्या क्या चीज़ें आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कैसे समझेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। बात करेंगे उसके बाद अपन कि अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से लिखा हो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन a, b और इस पर अगर ओपन इंटरवल लगा हो तो इसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि जब क्वेश्चन में दिया गया हो और उसके मीनिंग और उसके डाटा का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो अपन क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल, मतलब कि इस ओपन इंटरवल की जगह अगर क्लोज्ड इंटरवल आ गए तो इसका मतलब क्या है कि इससे अपन को क्या डाटा एनालिसिस करना है, क्या डाटा कलेक्ट करना है, यहाँ से क्या समझना है इससे अपन को, तो ये चीज़ बताएंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक अपना रहेगा कि डाउटफुल पॉइंट्स क्या होते हैं। बहुत ये पॉइंट आप सुने होंगे, डाउटफुल पॉइंट्स। आपके क्लास में भी अगर कभी कंटिन्यूटी पढ़ाया गया होगा तो टीचर बार बार बोलते होंगे कि अपन इस फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है डाउटफुल पॉइंट्स पे चेक करेंगे, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं चला होगा कि डाउटफुल पॉइंट्स एक्चुअली हैं क्या। आपको बता देते हैं कि डाउटफुल पॉइंट्स अलग अलग फंक्शन के अलग अलग होते हैं। जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का देखिएगा, सिग्नम फंक्शन का देखिएगा, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन का देखिएगा। मेनली इसी फंक्शन में आपको डाउटफुल पॉइंट्स देखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसको बता देंगे कि किस तरीके से डाउटफुल पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद अपन कुछ अच्छे सवाल करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, वही सवाल हर बार आते हैं भाई, और वही सवाल 2025 में भी आएंगे जो आज अपन कराएंगे, क्योंकि हर बार सेम पैटर्न का सवाल देखा जा रहा है। इसलिए अपन सारा चीज़ आज डिस्कस करेंगे। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि बहुत सारे बच्चों को वो चीज़ समझ नहीं आता है, लेकिन अपन उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे और एक एक पॉइंट उसका समझेंगे कि एक एक पॉइंट उस थ्योरम का मीनिंग क्या है, जिसका नाम है IMVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एडवांस में डायरेक्टली सवाल आते हैं कि उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जब आपको IMVT पता होगा तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब IMVT का आइडिया आपके अंदर होगा तभी। तो इसलिए अपन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को भी देखेंगे। तो ये डाउटफुल पॉइंट्स के बाद अपन देखेंगे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, कहाँ कहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा। उसके बाद अपन लास्ट में फिर यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे लास्ट में एट द एंड IMVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन निकाल कर बैठिए इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि जब तक आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठिएगा तब तक आपको इस वीडियो का बेनिफिट नहीं दिखाई देगा। इसलिए कॉपी और पेन निकाल कर बैठें। जितने भी थ्योरी कराते हैं, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, सारा कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में लिखिए। और जब अपन एक PYQ का जब वीडियो लाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि सवाल वहीं से आता है भाई, जो थ्योरी पार्ट में कराएंगे वही PYQ वहाँ से आता है।
इसलिए आप थ्योरी वाला पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि आपको पीवाई करने में बहुत हेल्प मिलेगा इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन, तो एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम से लग रहा है कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब कोई भी चीज लगातार चल रहा है। लाइफ में आप स्मूथली कब चलता है भाई, जब कोई बीच में रुकावट नहीं आए। मतलब इसको समझते हैं कि दोज फंक्शंस उस ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन, कि एक ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ को आप जो है बिना पेन उठाए अगर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। उसे भी अपन कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, लिख देते हैं। द फंक्शन उस ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग पेन। विदाउट लिफ्टिंग पेन, एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ जो है बिना पेन उठाए अगर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके बाद इससे तो समझ नहीं आएगा भाई, क्योंकि इसके लिए आपको ग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट का ग्राफिकल अप्रोच बहुत वीक होता है। इसलिए अपन उतना ज़्यादा इस पर डिपेंड नहीं रहेंगे कि उसका ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से अगर कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो अपन ग्राफिकल अप्रोच नहीं बता रहे। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने वो वीडियो अभी नहीं लाया, क्योंकि ग्राफिकल बच्चों को समझ नहीं आता है ज़्यादा, लेकिन उसका वीडियो लाएंगे भाई, क्योंकि जब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा वीडियो लाएंगे जिसमें आपका पूरा ग्राफिकल अप्रोच जो है स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिससे आप डर रहे हैं वो पूरा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो लेक्चर लाएंगे वो एक अच्छे लेवल का लेक्चर होगा। इसलिए अभी ग्राफिकल अप्रोच उतना ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, उसके अलावा किस तरीके से कंटिन्यूअस फंक्शन समझेंगे वो अपन डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकली टर्म में क्या होता है, मैथमेटिकल टर्म में क्या होता है, मैथमेटिकली जो है कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है भाई, अगर किसी भी पॉइंट ए, सपोज x इक्वल टू ए पे अपन को कंटिन्यूटी चेक करना है, तो x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी होने के लिए क्या चाहिए, LHL, जिसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, LHL यहाँ पे, और RHL, और स्पेशली फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे सेम होना चाहिए। मतलब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ a, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, वो तीनों बराबर होना चाहिए। इसको किस तरीके से, मान लीजिए f(x) आपका एक फंक्शन है, ठीक है, सच एज f(x) ए फंक्शन, और f(x) एक फंक्शन है, और अपन को x इक्वल टू ए पे चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा भाई, a माइनस होगा, ठीक है, और इसका राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से देखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इक्वल f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस स्पेशल पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो तीनों बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा केस आपको मिल जाता है तो ही अपन कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ पता नहीं चला तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। तो आई होप आप नोट डाउन कर लिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं।
इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको इस तरीके से कोई चीज़ दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स अपॉन मोड एक्स, ये मोड एक्स है, और यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे क्या है भाई कि 0 है जब एक्स इक्वल टू 0 है। अब आपको यहाँ चेक करना है, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है कि आप x इक्वल टू 0 पे जाकर चेक कीजिए। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन का एक्सप्रेशन इस टाइप से है, अगर x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 0 है। इसका मतलब यहाँ से सबसे पहला कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि f ऑफ 0 का वैल्यू आपको पता चल चुका है कि 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब कंटिन्यूटी चेक करना है यहाँ पे, तो क्या क्या निकालना होगा भाई कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, एक 0 माइनस पर एफ एक्स चेक करना होगा, और एक आपको चेक करना होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, ये वाला चेक करना होगा। क्योंकि अपन x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं तो x इक्वल टू एक लेफ्ट हैंड लिमिट इसका 0 माइनस की ओर जाएगा, और राइट हैंड लिमिट 0 प्लस पे। इस दोनों पे अपन चेक करते हैं कि क्या दोनों पे वैल्यू आता है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो अभी इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे अपन क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स को, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू ये है। तो देखिए इसको एफ ऑफ एक्स के जगह लिखते हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस है, ये लिख दिए। उसके बाद एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन मोड एक्स, ठीक है। इसके बाद आप इसको किस तरीके से बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ तो सब चीज़ जो है यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि मोड एक्स जो है निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा या फिर पॉजिटिव साइन के साथ, ये बताइए। ये देखिए ये निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर जो है हमेशा जो है निगेटिव नंबर निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो इसको इस तरीक़ा से लिखिए। मॉड्यूलस फंक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए जैसे मोड ऑफ एक्स होता है, तो मोड ऑफ एक्स जो है माइनस के साथ कब ओपन होगा, माइनस ऑफ एक्स, ये कब होगा जब x लेस देन 0 होता है, और x ही कब ये ओपन होगा जब x ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे निगेटिव है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मॉड्यूलस है वो निगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा, क्योंकि x जो है 0 माइनस है। 0 माइनस का मतलब क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, 0 से थोड़ा सा छोटा। तो 0 से थोड़ा सा भी आप छोटा लीजिएगा वो तो निगेटिव नंबर ही कहलाएगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स हो गया, उसके बाद ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब ये बताइए, अब यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए x के जगह, तो 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, -1 आ जाएगा। नीचे माइनस है, ये वाला माइनस है, तो 1 इंटू -1 हो गया। अब जो है ये तो 0 माइनस पे चेक कर लिए, अब आप चेक कीजिए 0 प्लस पे। यहाँ पे आइए चेक करते, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन मोड एक्स। तो ये बताइए x टेंड्स टू 0 प्लस है, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा। जब 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, तो पॉजिटिव नंबर यहाँ पॉजिटिव के साथ ओपन करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। x ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 0, यहाँ पे x के जगह 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। तो ये बताइए x टेंड्स टू 0 माइनस पे आपका वैल्यू 1 आया, x टेंड्स टू 0 प्लस पे 1 आया, x टेंड्स टू 0 माइनस पे -1 आया, और f ऑफ 0 आपका 0 है। मतलब ये जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस है। मतलब ये 1 आ गया और ये -1 आ गया, मतलब अनइक्वल वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इसलिए कह सकते हैं दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से कंटिन्यूटी चेक करना। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाइए, फिर राइट हैंड लिमिट पे जाइए, उसके बाद उस पॉइंट पे चेक कीजिए। वैसे तो आपका 0 पे इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन था, मतलब यहाँ 0 पता था, लेकिन यहाँ पे -1 पता, जैसे ही ये आप तो 1 भी निकालते तो वहाँ से पता चल जाता, क्योंकि ये -1 आ गया, -1 आ गया और ये 0 है, तो ये तो ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन फिर भी अपन निकाल कर चेक कर लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किस तरीके से निकाला जाता है। वैसे यहीं से पता चल गया था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब जो है वो चीज़ देखते हैं कि अगर क्लोज इंटरवल हो और ओपन इंटरवल हो उसका क्या मीनिंग होता है। देखिए भाई, अगर इस तरीके से लिखा हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस इन a, b, इस तरीके से लिखा हो, अगर इस तरीके से लिखा हो ओपन इंटरवल में कि फंक्शन कंटिन्यूअस इस इंटरवल में है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इससे क्या आपको समझना है कि फंक्शन, इसका मीनिंग है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ऑल x belongs to real number where x belongs to a, b। अगर ऐसा लिखा है कि a, b इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब समझना है कि इसके भी जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, जितने भी नंबर्स लाई कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सच है, एक लेते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस, ऐसा गिवन है कि f(x) इज कंटिन्यूअस इन 2,7। ठीक है, ऐसा अगर आपको दिया है तो इससे क्या समझना है कि f(x) जो है कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे होगा, जितना भी नंबर इसके बीच लाई करेगा, इसके बीच क्या 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, इसके बीच जितना नंबर आएगा भाई, वो सारे पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए कि अगर इस तरीका से गिवन हो फंक्शन कंटिन्यूअस इन, ये क्लोज इंटरवल रहे, तो इससे क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। इसमें आप 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन a, b। और क्या, दूसरा कि फंक्शन f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ a प्लस और f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ b माइनस। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं भाई। इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस इन a, b है और इस पर क्लोज्ड इंटरवल लगा हो, तो यहाँ से समझना है सबसे पहली चीज़ कि ये तो फंक्शन अगर इसमें कंटिन्यूअस है, इसका मतलब a, b ओपन इंटरवल पे भी ये कंटिन्यूअस है। और ये समझना है कि यहाँ a पर जो वैल्यू आएगा, इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा वो f ऑफ a प्लस पे भी आएगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, इसका लोअर लिमिट है, इसका अपर लिमिट है। मतलब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इससे थोड़ा सा अगर बढ़ा लेंगे उस पर, और f ऑफ a पे वैल्यू जो है बराबर आएगा। और f ऑफ b और f ऑफ b माइनस b जो है अपर लिमिट है, मतलब b से थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेंगे उस पर जो है, और b पे जो है दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो अगर इस पॉइंट को अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
और इसका किस तरीके से क्वेश्चन में यूज किया जाएगा वो आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन से दिखाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पॉइंट को यूज करना है अपने डाटा एनालिसिस में। क्वेश्चन से जब डाटा एनालाइज करेंगे तो किस तरीके से इस पॉइंट को यूज करेंगे, अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में अगर आ गया तो वहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे। तो पहले आप ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आई होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन लिखिए आप। एक क्वेश्चन लिखिए, यही सब जो अब से क्वेश्चन करवाएंगे वही पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है भाई, यही सवाल आएगा, यहीं से सवाल आएगा। अब पीवाईक्यू वाला सेशन भी मेरा देखिएगा तो देखिएगा इसी टाइप का सवाल ज़्यादा है। अब जब पीवाईक्यू खुद से लगाइएगा उस टाइम भी देखिएगा कि इसी पैटर्न का सवाल बार बार पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर है 2ax। एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब है? ये तब है जब x लेस देन 3 होगा, और ये तब होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। अब क्या है कि इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन फाइंड ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन आप समझिए एक कंटिन्यूटी में किस तरीके से है। आप जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक x लेस देन 3 देख रहे हैं, एक x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 देख रहे हैं, और ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है रियल नंबर के सेट पे। पूरा जो रियल नंबर होगा फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जितना भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर है वहाँ पे हर जगह ये कंटिन्यूअस है। और 3 भी आपका एक रियल नंबर ही है। जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल दिया गया कि जितना भी रियल नंबर का सेट है वो हर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 3 पे भी कंटिन्यूअस है। यस, 3 पे भी कंटिन्यूअस है। तो जब 3 पे भाई कंटिन्यूअस है तो ये बताइए कि इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखेंगे। इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि एफ ऑफ 3 प्लस, मतलब यहाँ जो 3 पे जो राइट हैंड लिमिट होगा वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 3 माइनस के बराबर होगा। 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, और ये दोनों बराबर होगा। और क्या बराबर होगा, उस पॉइंट पे वैल्यू एफ ऑफ 3, ये तीनों बराबर होना चाहिए। किसके लिए, इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने के लिए एट x इक्वल टू 3। अगर आपको x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस इसको बोलना है उसके लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो अपन समझ जाएंगे कि यह जो फंक्शन है वो 3 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू, उसके बाद इसको, और तीनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखिए इसके लिए पहले इसको इस तरीके से निकालेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और 3 प्लस पे फंक्शन का क्या एक्सप्रेशन होगा, ये वाला होगा 3 प्लस पे, ये वाला 3 प्लस के मतलब क्या समझ रहे हैं, 3 से बड़ा, 3 से थोड़ा सा ही बड़ा कहेंगे लेकिन वो तो 3 से बड़ा ही, और 3 से बड़ा ये वाला है, और 3 से बड़ा के लिए ये वाला एक्सप्रेशन है। मतलब एफ ऑफ एक्स के जगह पे यहाँ चलो पहले एफ ऑफ एक्स ही लिख देते हैं। अब एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन 3 के लिए क्या है, 2ax है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, इसके लिए एफ ऑफ एक्स के जगह क्या आ जाएगा, 2ax आ जाएगा। ठीक है, आप जो है अब यहाँ पे x के जगह 3 पुट कर दीजिए। जब 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6, ये 6a हो गया। ठीक है, मतलब ये 3 प्लस पे क्या वैल्यू आया, 6a आया। ठीक है, अब आप 3 माइनस पे आइए। 3 माइनस पे किस तरीके से लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब 3 से छोटे पे एक्सप्रेशन क्या होगा, ये एक्सप्रेशन किसके लिए, 3 पर
और 3 से बड़ा के लिए एक्सप्रेशन है, और 3 से छोटा के लिए एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, और एफ ऑफ एक्स के जगह कौन वाला एक्सप्रेशन आएगा, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे डिनोट किया गया कि ये वाला एक्सप्रेशन एक्स लेस देन 3 के लिए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ आ गई बात। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, तो 3 3 जा 9 माइनस 1 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक, यहाँ पे 8 हो गया। मतलब आप 3 प्लस पे भी वैल्यू निकाल लिए, 3 माइनस पे भी वैल्यू निकाल लिए, और एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा भाई, ये बताइए। एफ ऑफ 3 पे कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि इक्वल टू 3 के लिए यही वाला है। तो यहाँ पे 2ax लिखेंगे और x के जगह 3 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 6a आएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस पे 6a आया, 3 माइनस पे 8 आया, 3 प्लस 3 पे 6a आया। और कंटिन्यूस होने के लिए आपको ये दोनों बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ये जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो 6a जो होना चाहिए वो 8 के बराबर होना चाहिए, और इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/6। 8/6 क्या हो गया, 4/3। तो a का वैल्यू निकल कर आ गए भाई। तो और a का ही वैल्यू निकालना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि जितना भी अपने तरफ से प्रयास हो सकता है भाई, जितना भी ट्राई कर सकते हैं समझाने के लिए, वो अपना बेस्ट एफर्ट्स मार रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आए। क्योंकि देखिएगा कि सवाल यहीं से आएगा भाई, यही कुछ टाइप हैं जो कि बार बार यही पैटर्न रिपीट किए जाते हैं। और आपका जब PYQ भी करवाएंगे तो इसी तरीके का सवाल देखना मिलेगा। तो इसके लिए आपको लिमिट आना चाहिए। अगर लिमिट आपका पूरा अच्छे से आता है तो आपका सवाल नहीं छूटने जा रहा है। अगर लिमिट नहीं आएगा तो कंटिन्यूटी पूरा गोल है, कुछ नहीं हवा लगेगा, कुछ नहीं पता चलेगा आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर लिमिट आया है तो आप कंटिन्यूटी के बादशाह बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लिमिट अच्छे से पढ़िए और कंटिन्यूटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं, हम दूसरे सवाल लेते हैं। लिखिए अब दूसरा सवाल। अब जब ये सवाल आप कर लिए तो अगला सवाल खुद से अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन लिखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ये है, इंटू 10x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये है। कब ये ऐसा होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और ये वैल्यू k हो जाएगा जब x इक्वल टू 0 है। और क्या दिया है कि फाइंड k फॉर कंटिन्यूअस, फाइंड k फॉर कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल को पढ़ना सीखिए। किस तरीके से पढ़ेंगे, बोला जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है इसका एक्सप्रेशन ये वाला होगा, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, और एफ ऑफ एक्स जो है k के बराबर होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। मतलब अपन स्पेशल पॉइंट 0 पे बात कर रहे हैं, तो 0 पे कंटिन्यूअस, और बोल रहा है कि आप k का वैल्यू निकालिए जिससे कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाए। तो 0 पे अगर कंटिन्यूअस करवाना है भाई, तो आप बताइए मेरे को क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 0 होना चाहिए। मतलब ये तीनों वैल्यू जो है बराबर होना चाहिए, कि जब अपन 0 माइनस पे निकालें, अपन जब 0 प्लस पे निकालें, और जब 0 पे वैल्यू निकालें, ये तीनों जगह फंक्शन का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो फिर कहेंगे कि दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ अपना पहला माइंड में आना चाहिए कि एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस और एफ ऑफ 0 इक्वल होना चाहिए। तो एफ ऑफ 0 माइनस की पहले बात करते हैं। ठीक है, इसको किस तरीके से लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट
x टेंड्स टू 0 माइनस। अब ये बताइए कि एफ ऑफ एक्स में तो दो चीज़ दिया गया, एक ये भी है और एक के भी है, लेकिन कौन सा लिखना है? ये देखिए कि जब 0 के बराबर नहीं होगा तब ये लिखना है। और टेंड्स टू 0 माइनस के मतलब आप समझ सकते हैं कि ये 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा छोटा है। थोड़ा सा छोटा मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स की जगह ये वाला लिखेंगे। तो ये वाला लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू 10x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए भाई। आप कैसे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ये बताइए। आप देख रहे हैं नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, कॉमन लीजिए कुछ। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये क्या हो जाए, लिमिट देखिए खुद से सॉल्व कीजिए। ये बताइए ये कौन सा फॉर्म है? फॉर्म है ये 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म को किस तरीके से सॉल्व करते हैं? एल हॉस्पिटल से करते हैं, रेशनलाइजेशन से करते हैं, फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आपका फैक्टराइज हो रहा है, तो यहाँ सबसे पहले आप फैक्टराइज कर दीजिए। तो देखिए इसका फैक्टराइज कर देते हैं, 10x और नीचे क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब ये बताइए भाई कि आपको ये चीज़ चमक रहा होगा कि 10x यहाँ पे है और यहाँ पे x है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 10x अपॉन एक्स लिख सकते हैं। और 10x अपॉन एक्स क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये चीज़, यहाँ पे कि लिमिट, यहाँ पे आप ऊपर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये वाला पार्ट तो ये और ये मिल के तो 1 हो गया। तो आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बचा। तो ये बताइए कि यहाँ से क्या वैल्यू आ गया? 0 पुट कीजिए, 0 पुट करेंगे, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये -1 हो गया, -1 लिख दिए। और नीचे 0 + 2 मतलब -½ आ गया। ठीक है, ये तो 0 माइनस पे आया। आप 0 प्लस में भी निकालिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए भाई 0 माइनस और 0 प्लस पे कब फ़र्क पड़ता है? एक केस में पड़ता है, कब? जब मॉड्यूलस लगा रहे। मॉड्यूलस में क्या है कि निगेटिव जब x रहता है तो उसमें निगेटिव के साथ x ओपन होगा, मॉड्यूलस ओपन होगा। और x जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के साथ ओपन होता है मॉड्यूलस। तो वहाँ से इफेक्ट आता है 0 प्लस और 0 माइनस पे। लेकिन जब यहाँ मॉड्यूलस नहीं लगा है तो जो 0 प्लस पे आएगा वही 0 माइनस पे आएगा। तो ठीक है, ये -½ आ गया। और f ऑफ 0 क्या है? k है। मतलब इस कंटिन्यूस होने के लिए ये वाला वैल्यू जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो f ऑफ 0 क्या है? k है। और ये वाला क्या है? -½ है। इसका मतलब k का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए? -½ होगा, तभी ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वैल्यू बराबर हो गया, ये कंटिन्यूस फंक्शन बन गया। तो ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर f(x) इक्वल टू GIF ऑफ cos πx। चेक कंटिन्यूटी। चेक कंटिन्यूटी इन -1,0 -1,0 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे बताइए कि अभी मैंने जब बात किया था कि इस तरीके से जब दिया रहता है कि -1,0 पे कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब समझना है कि f ऑफ -1 प्लस मतलब -1 से थोड़ा सा बड़ा जब लेंगे और यहाँ पर f ऑफ -1 पे
जब वैल्यू लेंगे वो दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। और क्या समझना रहता है कि एफ ऑफ जीरो माइनस पे जो वैल्यू हो वो एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू। आप अपने कॉपी पे देखिए जाकर, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है, हाँ ऐसा लिखा होगा आपकी कॉपी में। अब बताइए कि ये बताइए कि जीआईएफ का फंक्शन कहाँ पे टूटता है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है जहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू आने लगता है। तो आप चेक कीजिए कि -1 से 0 तक कौन ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये अंदर वाला वैल्यू इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि वहीं पे ये जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। जब भी आप जीआईएफ देखिए और वहाँ पे अगर आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करना है तो सबसे पहले चेक कीजिए कि वो जो वैल्यू अंदर वाला जो है वो किस जगह पर, किस पॉइंट पे वो जो है इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है। तो ये अपने सबसे पहले माइंड में आइडिया आना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से जीआईएफ, सिग्नम, ये सारे फंक्शन को देखकर डर जाते हैं। डरना नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू चेक कीजिए कि किस पॉइंट पे ये इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो अपन चेक करते हैं कि कहाँ पे cos पाई x इंटीजर बनेगा। बताइए, ये बताइए कि अपन जब -1 पुट करें यहाँ पे x के जगह पे -1 जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा, cos माइनस पाई। और cos माइनस पाई क्या है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, cos पाई के बराबर। और cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। और -1 का जीआईएफ क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। मतलब कि एक तो x इक्वल टू -1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। और आप चेक कीजिए, सपोज अपन इस दोनों के बीच और भी क्या चीज़ आएगा, तो अपन मान लीजिए कि 0 ले लेते हैं, 0 x इक्वल टू 0 पे देखिए, तो x इक्वल टू 0 पे ये वाला क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और 1 का जीआईएफ क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। मतलब यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू आ रहा है, अंदर में यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू बना, यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू बना। मतलब -1 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। इस तरीके से आप चेक कीजिए कि किस पॉइंट पे आपका अंदर वाला वैल्यू इंटीजर बन रहा है। जहाँ पे इंटीजर बनेगा वही आपका डिसकंटिन्यूटी वहाँ पे क्रिएट होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जीआईएफ का डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, जहाँ जहाँ इंटीग्रल वैल्यू बनेगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, जीआईएफ के अंदर जहाँ जहाँ, लिख लीजिए अपने कॉपी में, जहाँ जहाँ इंटीग्रल वैल्यू बने, इंटीग्रल वैल्यू बने वहाँ डिसकंटिन्यूटी आएगा, वहाँ डिसकंटिन्यूटी आएगा। ये पॉइंट लिख लीजिए कि जहाँ जहाँ इंटीग्रल वैल्यू आएगा वहाँ डिसकंटिन्यूटी बनेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, और भी एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि और आपको क्लैरिटी मिले। आप एक -12 भी ले सकते, तो आप वो अपना चेक कर लीजिए कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस बनेगा, कहाँ कहाँ अंदर वाला इंटीग्रल वैल्यू बन रहा। आप एक क्वेश्चन और लिखिए। देखिए आप जो पॉइंट में बताया जीआईएफ के लिए वो पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि जीआईएफ से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं। अब सिग्नम का क्वेश्चन लिखिए कि सिग्नम x-2 इंटू x-1.5 ये जीआईएफ है, प्लस सिग्नम x इंटू मोड x। चेक डिसकंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी
एट चेक कंटिन्यूटी इन -2, -2, पे इसका कंटिन्यूटी चेक कीजिए। ठीक है, इस पे कंटिन्यूटी चेक करना है भाई। सौरभ इसको अपन ये क्वेश्चन को अब देखते हैं। जब अपन वो वाला फंडा बताए थे कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इस क्लोज्ड इंटरवल में, इसका मतलब आप क्या समझे थे कि एफ ऑफ, इसका कंक्लूजन क्या निकला था कि एफ ऑफ -2 प्लस, मतलब जो ये स्मॉल ये लोअर लिमिट जो है इससे इसके जो है क्या राइट हैंड लिमिट, मतलब जब इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे वो जो वैल्यू होना चाहिए एफ ऑफ -2 के बराबर होना चाहिए। और जो ये अपर लिमिट है, इसका अपर लिमिट का ये अपर जो वैल्यू है उसका लोअर लिमिट, मतलब एफ ऑफ 2 माइनस पे जो वैल्यू होगा, मतलब 2 से जो थोड़ा सा छोटा पे जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो मतलब इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो लेट्स चेक, अपन चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो पहले चेक करते हैं कि एफ ऑफ -2 प्लस पे क्या है। -2 प्लस का मतलब क्या समझते हैं, -2 से थोड़ा सा बड़ा। अगर आपको यहाँ पे कुछ हवा नहीं लगेगा तो आप क्या कीजिए कि कोई ऐसा नंबर सपोज कर लीजिए जो -2 से थोड़ा सा बड़ा हो सके -2.001 -1.9 -1.8 ऐसा कुछ सपोज आप कर लीजिए। ठीक है, तो अपन इस पे वैल्यू निकालते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है वो इस टाइप से है, सिग्नम x -2 x -1.5 प्लस सिग्नम x फिर मोड x है, इस तरीके से है। ठीक है, तो आप ये मेरे को बताइए कि -2 प्लस, इस पे आप कुछ एक वैल्यू ले लीजिए, ऐसा कुछ कर लीजिए कि -2 प्लस से थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे -1.99। ठीक है, ये वाला वैल्यू आप ले लीजिए। तो ये वाला वैल्यू अपन अगर ले लिए तो x इक्वल टू, तो यहाँ पे जब पुट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका कोई निगेटिव नंबर बनेगा। -1.99 जब पुट कीजिएगा x की जगह तो ये निगेटिव नंबर बनेगा। और सिग्नम एक ऐसा फंक्शन है जो आपको 3 ही आउटपुट देता है। मेरे फंक्शन वाले लेक्चर में आप देखे होंगे, पार्ट 2 में देखे होंगे कि सिग्नम एक ऐसा मशीन है जिसमें आप 3 ही आउटपुट पा सकते हैं, या तो 1 पा सकते हैं या -1 पा सकते हैं या 0 पा सकते हैं। 1 कब आएगा, जब x पॉजिटिव होगा। -1 कब आएगा, जब x नेगेटिव होगा। 0 कब आएगा, जब x 0 होगा। तो यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, अंदर आपको निगेटिव मिल रहा है, मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब ये बताइए जब यहाँ -1.99 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुट कर दीजिए -1.99 और माइनस कितना है 1.5, इसको ऐड कर दीजिए 9 9 5 14 -3.49 आया। तो इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -4 हो जाएगा, इसका -4 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा भाई, सिग्नम x, यहाँ निगेटिव नंबर कुछ पुट कर रहे हैं, जब निगेटिव पुट करते हैं तो -1 आता है, तो ये -1 हो गया। और जब यहाँ पे x मोड x, जब ये वाला पुट करेंगे -1.99 तो बाहर क्या निकल कर आएगा 1.99। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 हो गया और ये -1.99 हो गया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2.01 बन गया। और इस तरीके से आप चेक कीजिए एफ ऑफ -2 पे जाके। अगर एफ ऑफ -2 पे चेक कीजिएगा अगर इसके बराबर आ गया तब तो कंटिन्यूअस है, अगर नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप खुद से ये वाला चेक कर लीजिए। इसी तरीके से एफ ऑफ 2- पे चेक कर लीजिए। 2- में मतलब आप थोड़ा सा इसे छोटा लेकर देख लीजिएगा और एफ ऑफ 2 पे वैल्यू निकाला, अगर बराबर आ रहा है तो कंटिन्यूअस है, अगर नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूअस है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसे ही सवाल आएंगे भाई जो अभी करवा रहे हैं, फाइंड नंबर ऑफ
पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। इसके लिए एफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स है जी आई एफ के अंदर 2/1 + x² और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बताइए भाई कि अभी आपको जस्ट एक स्टेटमेंट लिखाए थे कि जी आई एफ जो है डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, जब अंदर वाला वैल्यू जहाँ इंटीजर बने। तो आप चेक कीजिए कि x का कौन ऐसा वैल्यू लें जो कि अंदर आपका इंटीजर वैल्यू आपको दे। यहाँ पे बताइए कि इंटीजर वैल्यू ये कब बनेगा। तो सबसे पहले ये तो x इक्वल टू आप 0 लेकर देखिए, x इक्वल टू जब 0 अपन लेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स बनेगा 2/1 + 0, x के जगह 0 पुट कीजिए, ये बनेगा। मतलब अंदर वाला वैल्यू आपका 2 बना, मतलब x इक्वल टू 0 पर जो है ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब ये बताइए अपन x इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू जब 1 लेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा 2/1 + 1, x के जगह 1 पुट कीजिए तो 1 + 1 मतलब ये वाला वैल्यू भी 1 आ गया, और 1 आपका एक इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब x इक्वल टू 1 पे भी डिसकंटिन्यूटी आएगी। जहाँ जहाँ पे अंदर वाला वैल्यू इंटीजर बनेगा वहाँ वहाँ डिसकंटिन्यूटी आएगी, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आप लीजिए x इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, ये देखिए एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा 2/1 + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये बनेगा 2/5 विच दिस इज नॉट ए इंटीजर, मतलब यहाँ डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब अब जितना भी वैल्यू आप 3 लीजिएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, मतलब अब सारा प्रॉपर फ्रैक्शन बनता जाएगा, अब कोई भी इंटीजर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये 2 ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 0 और दूसरा आपका x इक्वल टू 1। फिर से ये बात बोल देते हैं कि जी आई एफ का वैल्यू वहीं पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहाँ अंदर वाले वैल्यू आपका इंटीजर बने। तो आप ये पॉइंट माइंड में सेट कर लीजिए, जी आई एफ का क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है, हर बार आता है और जी आई एफ से बच्चे डरते हैं, इसलिए आप ये सोचकर चलिए कि ये माइंड में पूरा सेट करके चलिए कि जहाँ इंटीजर बनेगा वहाँ डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 पॉइंट हुआ भाई, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फिर से पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, लेकिन इस बार क्या है एफ एक्स, इस बार एफ एक्स है सिग्नम x³ - x। आपको मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि 2 ऐसा फंक्शन है जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, एक सिग्नम है, एक जी आई एफ है। तो सिग्नम के बारे में आप सीधा याद रखिए कि अंदर वाला वैल्यू जब 0 बनेगा, अंदर वाला वैल्यू जब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, अगर वो वाला पार्ट अगर जहाँ 0 बना वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो सीधा इसको इक्वेट कर दीजिए 0 के बराबर, जहाँ जहाँ 0 x के जिस वैल्यू पे ये वाला पार्ट 0 बनेगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो अंदर वहाँ पे लिखा हुआ है x³ - x, उसको 0 के बराबर कर दीजिए। जब 0 के बराबर करेंगे तो x जब कॉमन लेंगे तो x² - 1 यहाँ से बनेगा, इक्वल टू 0 आ गया। अब x² - 1 को किस तरीके से लिखेंगे, x + 1 × x - 1 लिखेंगे, इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इक्वल टू एक 0 आ गया, एक -1 आ गया और एक 1 आ गया। ये तीन ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगा। तो सिग्नम में लिख दीजिए, सिग्नम में लिखिए नोट डाउन करके, जहाँ पर अंदर वैल्यू 0 बने वहाँ
डिसकंटिन्यूटी आएगा, डिसकंटिन्यूटी आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन लिखिए, फाइंड सेट ऑफ all points, set of all points where x upon 1 plus mod x is discontinuous, ये बताइए कि वो सारा बोल रहा है कि वो सारे पॉइंट का सेट आप निकालिए जहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है x अपॉन 1 प्लस मॉड x जो है आपका डिसकंटिन्यूअस बने। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब बनेगा? जहाँ पे नॉन डिफाइंड होगा ये फंक्शन नॉन डिफाइंड कहाँ पे होगा? जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होगा। डिनोमिनेटर जहाँ जीरो होगा वहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप जो है ऐसे पॉइंट निकालिए जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं। 1 प्लस मॉड एक्स इक्वल टू जीरो कर देते हैं और मॉड एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया? -1 आ गया। तो ये बताइए पूरे गणित के इतिहास में कभी ऐसा होगा कि मोड के अंदर मॉडुलस मशीन के अंदर आप कोई भी चीज़ दिए और आउटपुट आपका निगेटिव आया? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब नल, इसका आंसर क्या होगा? नल सेट। नल सेट का मतलब देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉसिबल पॉइंट, नो पॉसिबल पॉइंट where function will be discontinuous, where function will discontinuous। यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जहाँ पे ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन जो है हर जगह कंटिन्यूअस है। तो आई होप आज का लेक्चर बहुत अच्छा आपको लगा और जो IMVT का पार्ट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज उतना तबीयत सही नहीं है, इसलिए अपन ये पार्ट जो है IMVT का जो 2-3 से लाइन है इसका वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बाय बाय, थैंक यू। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।